जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, मैं लेके आई हूँ कल्कि पुराण के द्वितीय अध्याय की जानकारी। और भी बहुत सारे पुराण हैं जिनके बारे में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार यानी कि उनके 10वें अवतार के बारे में पढ़ा है और थोड़ा गूगल वगैरह से सबसे सर्च करके ये वीडियो मैंने बनाई है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भगवान कल्कि कि भगवान का पहला अवतार है और 10वां अवतार माना जा रहा है। उसके बारे में मैं बात करूंगी कि उनका अवतार कैसे होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, उनका विवाह किसके साथ होगा और उनका युद्ध किसके साथ होगा। सारी जानकारी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए जानते हैं। पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहते हैं। भगवान विष्णु के अंश के रूप में सांबल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान के दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत ही अच्छा लगता है। इस बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूं, आप लोग वहां पे जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब आगे उसके क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया है। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन मिलता है, जहाँ वह अपनी प्रिय पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्कि के साथ करते हैं। कल्कि को विष्णु का भावी अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए भगवान कल्कि प्रकट होंगे, जो कि निर्देश कुमार, ग्राम चंदौली, थाना गोला बाजार, जिला गोरखपुर। पिता श्यामलाल, माता सुशीला देवी, पहली औरत वंदना देवी, दूसरी औरत होगी उनके खानदान में चौथा बड़ा बेटा। परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से ही जाना जाएगा। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय हैं। भगवान श्री कल्कि दुग्ध वर्ण अर्थात श्वेत अश्व पर सवार होंगे। अश्व का नाम देवदत्त होगा। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौतुंभ मणि सुशोभित है। भगवान पूर्वाधिमुख व अश्रु दक्षिणामुख हैं। भगवान श्री कल्कि के लक्ष्मी, पद्म और दाएं भाग में वैष्णवी रमा विराजमान है। पद्म भगवान की स्वरूपा शक्ति और रमा भगवान की संहारिणी शक्ति हैं। भगवान के हाथों में प्रमुख रूप से नंदक तथा रत्नशूल नामक खड्ग है। नामक धनुष और कौमुदी नामक गदा है उनके हाथ में। भगवान कल्कि के हाथ में पंचजन नामक शंख है। भगवान के रथ अत्यंत सुंदर व विशाल हैं। रथ का नाम जैत्र तथा गारुड़ी है। सारथी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेवमय सर्ववेदमय हैं। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में है। भगवान के शरीर में परम दिव्य गंध उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है। ग्रंथों में अवतारों की कई कोटि बताई गई है, जैसे अश्वावतार, अश्वावतार, आवेशावतार, कालावतार, निरंतरावतार, युगावतार इत्यादि। जो भी सर्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वे सभी अवतार कहलाते हैं। व्यक्ति से समाज के सर्वोच्च स्तर तक सर्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने के क्रम में ही विभिन्न कोटि के अवतार स्तरबद्ध होते हैं। अंतिम सर्वभौम सिद्धांत को व्यक्त करने वाला ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होगा। अब तक हुए अवतार, पैगंबर, ईसा दूत इत्यादि को हम सभी उनके होने के बाद, उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शारीरिक त्याग के बाद ही जानते हैं, परंतु भविष्य अर्थात आने वाला कल के लिए कल्पित एकमात्र महाविष्णु के 24वें अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार के विषय में जो परिकल्पना है वह निम्नलिखित रूप से है। नाम रूप कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक तथा पौराणिक ग्रंथों में से एक है। विष्णु के अन्य अवतारों की तरह कल्कि का वर्णन भी वेदों में नहीं मिलता है, लेकिन पुराणों में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों में ही कल्कि अवतार का उल्लेख आया है। कल्कि पुराण तो पूरी तरह से इसी अवतार पर केंद्रित है। लगभग सभी पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर में होगा। कल्कि भगवान शिव के भक्त होंगे और उनके गुरु
परशुराम होंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। संभल चंदौली नामक ग्राम में विष्णु यश श्यामलता नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ निवास करेंगे, जो सुमति सुशील नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि निर्देश उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कतराते हुए महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिसका विवाह वैद्रथ की पुत्री पद्म देवी वंदना देवी के साथ होगा। जिस प्रकार सामान्य व्यवहारिक रूप से भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है, उसी प्रकार अपने माता पिता, जन्म स्थान और पत्नी को भी निश्चित करना असंभव है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी अवतार पैगंबर, ईसादूत इत्यादि राजतंत्र व्यवस्था काल में आए थे। जब कल्कि पुराण लिखा गया होगा तब राजतंत्र व्यवस्था थी, इसलिए भविष्य में कल्कि की कथा पूर्णतया उसी शैली में है जिस शैली में अन्य अवतारों की कथा है। विश्वमन के अंश की अनुभूति किसी भी व्यक्ति से व्यक्त हो जाती है, जिसका प्रक्षेपण तथा प्रस्तुतिकरण उस समय और व्यक्ति की अपनी संस्कृति के माध्यम से ही होता है। फिर भी कल्कि कथा के भी कुछ न कुछ अर्थ तो अवश्य ही होगा। कल्कि अवतार के कलयुग में हिंदुस्तान के चंदौली होने पर विद्वान चंदौली को उड़ीसा, हिमालय, पंजाब, बंगाल और शंकरपुर में मानते हैं। कुछ संभल को चीन के गोभी मरुस्थल में मानते हैं, जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। कुछ वृंदावन में मानते हैं। कुछ संभल को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जिले में मानते हैं, जहां कल्कि अवतार मंदिर भी है। विचारणीय विषय ये है कि संभल में कल्कि अवतार होगा। जहां कल्कि अवतार होगा वहीं संभल होगा। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला या शांति करना तथा शांति होना, अर्थात जहाँ शांति व अमन होगा, शांति फैलाने वाला होगा। वहीं कल्कि पुराण में संभल में 68 तीर्थों का वास बताया गया है। कलयुग में केवल संभल ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान होगा जो कल्याणदायक और शांति प्रदान करने वाला होगा। तीर्थ का अर्थ पवित्र स्थान, दर्शन, दिल, मन, हृदय, घाट, तालाब, पानी का स्थान, अमर जीवदाता जल, लोगों के आने जाने और जमघट के स्थान के अर्थ में होता है। ब्राह्मण पिता विष्णुगुप्त और माता सुमति कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के पिता तथा माता का नाम विष्णु यश व सुमति होगा, जो नाम नहीं बल्कि गुणों को निर्देशित करता है। ब्राह्मण अर्थात जो वेद, पुराण और शुद्ध परम चैत्य को जानता हो। विष्णु अर्थात परमेश्वर सर्वव्यापक, ईसा को सब स्थानों में उपस्थित हो, ब्रह्मांड को पैदा करने वाला, सृष्टा। यश अर्थात स्तुति का प्रशंसक करने वाला। इस प्रकार पिता विष्णुगुप्त का अर्थ होता है स्तुति या प्रशंसा करने वाला। इस प्रकार पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ ऐसा पिता जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति व प्रशंसा करने वाला व सबका भला करने वाला, हितैषी हो। इसी प्रकार सुमति का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा मन व विचार रखने वाली। कल्कि अवतार की पत्नी कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के विषय में कहा गया है कि उनका विवाह वैद्रथ की पुत्री पद्मा देवी या वंदना देवी के साथ होगा, परंतु कटरा जम्मू में वैष्णो देवी की कथा के संबंध में बिकने वाली पुस्तक, इंटरनेट पर उपलब्ध कथा और गुलशन कुमार कृति माँ वैष्णो देवी प्रकाशित फिल्म पर आधारित कथा के अनुसार त्रिकुटा में श्री राम ने कहा था उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उन्हें बताया था कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कलयुग में वे कल्कि रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। एक देवी का वर्णन मिलता है। इन्होंने हनुमान जी तथा अन्य वानर वीरों को जल व फल दिया था तथा उन्हें गुफा में निकालकर सागर के तट पर पहुंचाया था। ये देवी स्वयं प्रभा हैं। यही देवी माता वैष्णो के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा। जब ये कल्कि भगवान दुष्टों को दंडित करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे।
तथा देवी स्वयं प्रभा से श्री रामावतार में दिए हुए वचनानुसार विवाह करेंगे। अर्थात वैष्णो देवी जो युगों से पिंड के रूप में हैं, उन्हें कल्कि अवतार एक साकार रूप प्रदान करेंगे जो माँ वैष्णो देवी के साकार रूप माँ कल्कि से रिलेटेड है। महर्षि व्यास रचित और ईश्वर के 8वें अवतार श्री भगवान कृष्ण के मुख से व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता में भी अवतार के होने का प्रमाण मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जिस काल में धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, उसी काल में ही मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूँ। इस प्रकार कल्कि अवतार का शरीर मानव का ही होगा, जिससे आत्मा का रूप प्रकट होगा और कृष्ण रूप होगा। कर्म रूप कल्कि महाअवतार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर समस्त बुराइयों का नाश करके किसी भी धर्म शास्त्रों में विचारों के निरूपण के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विचार की कोई आकृति नहीं होती है। इस प्रकार कल्कि अवतार के अर्थ को स्पष्ट करने पर हम पाते हैं कि सफ़ेद घोड़ा अर्थात शांति का प्रतीक, या अहिंसक मार्ग तलवार अर्थात ज्ञान अर्थात सार्वभौम सत्य सिद्धांत, जिससे सभी का मस्तिष्क वध होगा। अगर हम इन टीकों को उसी रूप में लें तो क्या आज के एक से एक विज्ञान आधारित शस्त्र अर्थात औजार के युग में तलवार से कितने लोगों का वध संभव है और वह व्यक्ति कितना शारीरिक शक्ति से युक्त होगा, यह विचारणीय विषय है। परिणाम सिर्फ एक है, केवल मानसिक वध, जो मात्र सार्वभौम सत्य सिद्धांत से ही संभव है और पिछले अवतारों द्वारा शारीरिक व हार्दिक कारणों का प्रयोग कर धर्म स्थापना हो चुकी है। कल्कि पुराण कथा रचनाकार तब ये सोच भी नहीं पाए होंगे कि भविष्य में दृश्य पदार्थ विज्ञान आधारित दृश्य काल और निराकार संविधान आधारित एक नई व्यवस्था भी आ जाएगी और उस व्यक्त राजा और राजतंत्र नहीं होगा। तब कल्कि अवतार किसका वध करेंगे? द्रव्य व विश्व रूप कल्कि अवतार के गुणों के अनुसार कर्म करने के सत्य रूप को एकदम बढ़ाते हुए और अनेक कर्म के प्रतीक अनेक हाथों वाला दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कल्कि अवतार द्वारा एक कर्म संपन्न होगा और उसके कारण अनेक हाथों में कर्म होने लगेंगे, अर्थात वे यह कहने में सक्षम होंगे कि मैं अनेक हाथों से कर्म कर रहा हूँ और सभी मेरे ही कर्म ज्ञान से कर्मों को कर रहे हैं। सार्वभौम सत्य ज्ञान के शास्त्र गीता के बाद सार्वभौम ज्ञान की आवश्यकता है, जो कल्कि अवतार के कार्यों का एक ही चरण है। आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमें जो भी समझ में आता है, जो मैं पढ़ती हूँ देखती हूँ, वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कल्कि अवतार के बारे में और भी जानकारी आप लोगों के समक्ष लाती रहूँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।